हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा अधूरा पाठ था दो वरदान, जो बाल राम कथा का तीसरा जो पाठ है, इससे पहले की वीडियो में हमने उस पाठ को आधा पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम उसे पूरा करेंगे। इस पाठ में दो वरदान, इस पाठ में हमने देखा था कि किस तरह से राजा दशरथ के जो दो वरदान उन्होंने दिए थे अपनी रानी कैकेयी को, वो याद दिलाई उसकी जो दासी थी कैकेयी की, मंथरा ने। शुरू में तो वो समाचार सुनकर रानी कैकेयी बहुत खुश थी कि राजगद्दी पर राम बैठने वाले हैं, पर जब उसकी दासी ने उनके कान भरे कि भरत को बैठना चाहिए और राम को वनवास में जाना चाहिए, ऐसा जब मंथरा ने कान भरे अपनी रानी कैकेयी के, तो तब से लेकर रानी का जो असर था, उस रानी कैकेयी के ऊपर उस मंथरा की बातों का असर पड़ा और उन्हें अपना निर्णय बदला कि नहीं, भरत को राजगद्दी पर बैठना चाहिए, राम को वनवास जाना चाहिए। इसलिए उन्हें राजा दशरथ से कहा कि आपने जो मुझे वचन दिया था कि तुम दो वरदान दोगे कि भरत को राजगद्दी पर बिठाएंगे और राम को वनवास में जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक हमने देखा था पहले वीडियो में कि किस तरह से मंथरा ने रानी कैकेयी को कान भरे थे। और अगला जो भाग है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप अपनी बुक खोल के बैठिए। बुक खोल के बैठने से आपको वीडियो देखते समय आसानी से पाठ समझ में आएगा, कहानी किस तरह से आगे बढ़ रही है समझ में आएगा, ठीक है। तो और एक विनती आपके लिए है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको आसानी से वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम किस तरह की फिर मंथरा की बातों का असर रानी कैकेयी पर पड़ता है और आगे क्या होता है। क्या वो मानती है, क्या राजा दशरथ को अपना वचन निभाना पड़ता है, क्या राम क्या करते हैं, वो सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। पेज नंबर 16 पर आइए। 16 पर का जो दूसरा पैसेज है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा, उनका सिर चकरा गया, वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया, प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। देखिए, रानी प्रसन्न थी कि राम राजगद्दी पर बैठने वाले हैं, ये समाचार सुनकर जो प्रसन्नता उन्हें थी, अब वो अव्यक्त क्रोध में, गुस्से में जो व्यक्त नहीं किया जाता, ऐसे गुस्से में बदल गया है, क्योंकि मंथरा की बातों का असर रानी कैकेयी पर पड़ा है। तो आगे क्या होता है देखिए। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। अब उनका मन बदल गया कि सही नहीं, दासी मेरी जो मंथरा है वो सही कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है उन्हें। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से पूछा। मुझे क्या उसका राजा दशरथ को कैसे पूछना चाहिए, ऐसा उन्होंने पूछा। तो मंथरा तुरंत रानी कैकेयी बात सुनकर पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें दो वरदान दिए थे, याद है आपको? तो दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। जो वरदान आपको देने के लिए उन्होंने वचन दिया था, वो वचन पूरा करने के लिए आप जाकर दशरथ से कहें। कैसे कहना है वो भी मंथरा बता रही है। देखिए, दासी है फिर भी वो रानी को अपना संदेश पहुंचा रही है। कह रहे हैं कि दशरथ से अपना वचन पूरा करने के लिए कहो, एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो। दो वरदान जो थे, पहला वरदान भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, जो अगले दिन राम के लिए राज्याभिषेक होने वाला था। तो और दूसरा, राम से कहो कि 14 वर्ष वनवास जाए। ये दो वरदान आप जाकर राजा दशरथ से मांग लो, ऐसा दासी मंथरा ने अपनी रानी कैकेयी को संदेश दशरथ तक पहुंचाने के लिए कहा। फिर आगे क्या होता है देखिए। ये बात सुनकर कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था, यानी असमंजस में थी कि मैं राजा दशरथ को कैसे कहूं, किस तरह से जाकर ये बात कहूं। तो उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें। उन्हें रनिवास बुलाए, यानी जहां पे कैकेयी रहती थी उस निवास में बुलाए, या प्रतीक्षा करें। मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली कि रानी असमंजस में है, क्या करना चाहिए। तो उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। तुम पहले क्या करो, मैले कपड़े पहनो और कोप भवन चले जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम
उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना, जो वरदान दिए थे दोनों वचन मांग लेना। तो ये बात सुनकर रानी कैकेयी कहती है मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। क्या षड्यंत्र रचा था? क्या वो षड्यंत्र था? आपको क्या लगता है? राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, उनसे अब काम नहीं हो रहा था, तो उन्हें अपना काम, अपने राजगद्दी को, सिंहासन पे राम को बैठाने के लिए उन्हें राज्याभिषेक किया था। ये कैकेयी को षड्यंत्र लग रहा है मंथरा की बातें सुनकर। तो मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था, जो लक्ष्य उसने रखा था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, राम को राजगद्दी पर नहीं बैठने दूंगी, ये जो उसका लक्ष्य था अब वो पूरा हो गया था, क्योंकि रानी कैकेयी मान भी थी उसकी बात को। तो चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना, भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे, जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। तो आप जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है, क्योंकि कल सुबह राज्याभिषेक है राम का, तो समय हमारे पास नहीं है। तो रानी कैकेयी कोप भवन चली गई, मंथरा रनिवास से निकल गई, जहाँ पे रहने की जगह थी वहां पे निकल गई। अब रानी कैकेयी कोप भवन जो है वहां पे चली गई। दिन भर की गर्मा गर्मी के बाद राजा दशरथ को रानियों की याद आई, तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकेयी की कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि कोप भवन में है। दशरथ को चिंता हुई, कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली कि मैं राजगद्दी को राम को बिठा रहा हूं, ये सूचना नहीं मिलने के कारण ऐसा राजा दशरथ सोच रहे हैं। मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा, क्योंकि वो मेरी सबसे प्रिय रानी है। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे हुए थे, कपड़े मैले थे। तो राजा दशरथ को यह देखकर उन्हें अचंभा हुआ, हैरानी हुई कि रानी ऐसी हाल में, क्या वजह क्या है? उन्हें पता नहीं था कि दासी मंथरा ने रानी कैकेयी की जो कान भरे हैं, तो ये बात दशरथ को पता नहीं थी। तो तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। अस्वस्थ हो, राजवैद्य को बुलाओ। राजा दशरथ ने कई सवाल पूछे रानी कैकेयी से, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही, जमीन पर नीचे गिरी हुई है। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। राजा दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। तो दशरथ की भूमि पर, राजा दशरथ भी भूमि में जमीन पर बैठ गए, विनती करते रहे कि हाँ मैं बीमार हूँ। कैकेयी ने कहा, अंत में जवाब दिया, कहा कि हाँ मैं बीमार हूँ। कैकेयी ने अपना बात सुनाई, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी क्या मुझे बीमारी है, लेकिन पहले आप वचन दें, मैं जो मांगू उसे पूरा आप करेंगे, वचन को आप निभाएंगे, पूरा करेंगे, पहले आप मुझे वचन दीजिए। तो राजा दशरथ को पता नहीं था कि इस तरह का वचन जो मांग रही हैं। तो उन्होंने कहा, राजा ने तत्काल हामी भर ली, कैकेयी की बात में राजी हो गए, ठीक है आपको जो भी मांगना है मैं आपको वो वचन पूरा करूंगा। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। ऐसा राजा दशरथ ने कैकेयी को कहा। तो आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। इसीलिए पाठ को नाम दिया गया दो वरदान। तो कहा कैकेयी ने कि आप मुझे दो वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। तो महाराज दशरथ ने हामी भरी, फिर भी उन्हें पता नहीं था क्या वचन था। तो रानी कैकेयी ने कहा, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। तो कैकेयी ने कहा, ये बात सुनकर राजा दशरथ भौंचक रह गए, हैरान रह गए, परेशान हो गए कि ऐसे क्यों कह रही रानी। उन पर वज्रपात सा हुआ, अलग सा उन्हें महसूस हुआ कि रानी होकर इस तरह की बातें। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो, भरत राजगद्दी पर बैठे और राम को 14 वर्ष का वनवास हो, ऐसा उन्हें कहा। तो दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। ये बातें सब सुनकर रानी कैकेयी की बातें सुनकर राजा दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें अलग सा महसूस होने लगा कि रानी होकर उन्हें इस तरह से कैसे बातें कर रही है। तो राजा दशरथ अवाक रह गए,
सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। देखिए, ये सब मुहावरे हैं, अवाक रह जाना, सिर चकराना। आपको अंत में प्रश्न है कि इस राम कथा में कौन कौन से मुहावरे आए हैं, आप तब का तब उसे अंडरलाइन कीजिए तो आपको आसानी होगी। तो ये अवाक रह जाना, सिर चकराना, ये भी मुहावरा है, ठीक है। तो वे मूर्छित होकर गिर पड़े, मूर्छित है बेहोश होकर गिर पड़े। तो कुछ देर बाद राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो रानी? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है गलत। कैकेयी अड़ी रही अपनी बात पर। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया, कहा, अपने वचन से अगर तुम पीछे हटे, अगर वचन से तुम पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। जो हमारे रघुकुल में परंपरा है, रीति रिवाज है, वचन से पीछे नहीं हटना चाहिए, तो उसका अनादर कर रहे हो। अगर आपने वचन पूरा नहीं किया मेरा तो आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगा, तो यह कलंक आपके माथे पर होगा। ऐसा इतनी जहरीली बातें रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा। तो ये सब सुनकर राजा दशरथ अनसुने रह गए कि ऐसी बातें क्यों कर रही है मेरी रानी, जो प्रिय सबसे थी। तो राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए, रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी दर्द से मस्त नहीं थी, बिल्कुल उनकी बात नहीं मान रही थी कि जो बात मैंने कही वो पूरी होनी चाहिए। तो सारी रात इस तरह ही बीत गई। तो इस तरह का ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। जो तीसरा पाठ हमने पढ़ा, 2 वरदान, किस तरह के वरदान थे, वो पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगले पाठ में कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है, वो हम राम का वनगमन, अंत में राम को मानना पड़ता है क्योंकि अपने पिता ने जो वचन दिया था उसे निभाना चाहिए। पिता राजा दशरथ ने कहा था कि राम तुम ऐसा मत करो, तो राम ने ऐसा नहीं किया। वो अपने भाई के लिए, भरत के लिए राजगद्दी छोड़कर वनवास के लिए चले जाते हैं। आगे क्या होता है, राम का वनगमन कैसे आगे कहानी बढ़ती है, उनके साथ फिर कौन कौन जाता है, क्या होता है, वो हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, जो पाठ है चौथा, राम का वनगमन। ठीक है, तो आज हम यहीं रुकते हैं, इस आशा से कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझा होगा। और जो 2 वीडियो हैं 2 वरदान पर, इन्हीं 2 वीडियो के माध्यम से आपको मैं कुछ प्रश्न दूंगा वर्कशीट के रूप में। उस वर्कशीट को, इस पाठ को ध्यान से फिर से पढ़कर, वीडियो को देखकर उन प्रश्नों के उत्तर लिखकर मेरे मेल आईडी पर सही समय पे भेजना है। जितना समय आपको दिया गया है, वीडियो भेजने के बाद, वर्कशीट भेजने के बाद 2 दिन में ही वर्कशीट मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, अगर आप समय पर नहीं भेजेंगे तो आपके मार्क्स कम होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस उम्मीद से कि आप जल्द से जल्द वर्कशीट पूरी भेजेंगे, यहीं पे हम रुकते हैं। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, अगला पाठ राम का वनगमन के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।